अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहन्ना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र महसूस करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को तकरीबन पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क अमेरिका, जिसने सद्दाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है, तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब पहुंच चुका है। सवाल पैदा होता है, इस जवाल के बाद है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है, क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिशें की गई हैं, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मसीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेश गोई भी अपनी तकमीली मराहिल से गुजरते जा रही है, और जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर हदीस पर गौर करें तो मशरिक वस्ता के जवाल का आगाज मुल्क शाम से हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरानों या तो यहूद व नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी अख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। हदीस के मुताबिक चुनाचा हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाए तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी न रहेगी। मेरे दोस्तों, याद रखें, अहदीस मुबारक की रूह से शाम व अहले शाम से उम्मत मुस्लिम का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो भी चुका है। अब जबकि 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं, और इतने ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुताल्लिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन उन सब का असल हदफ जजीरा उल अरब है, क्योंकि कुफ्फार का अकीदा है कि दजाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दजाल के इंतज़ार मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पे यहूद व नसारा कब्जा करना चाहते हैं, और ये होकर रहेगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल चुनाचा किताब फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें हो रही होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए कराम से सुना है कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की भी बाकी न रहेगा। हर जगह कुफ्फार के मजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर अल खबर सऊदी अरब का छोटा सा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है कि करीब तक यहूद व नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी।
बचे कुचे मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाएंगे, उस वक़्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेज़ी से खुश्क हो जाएगा, जो कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूल से कबल मुकम्मल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक़ वस्ता के हालात को, ख़ुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नज़र आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और यूरोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा खित्ता होगा। यहाँ भी हिंदो पाक की रंजिशें और कशमकश के बढ़ते हालात से भी लगता है कि ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक़्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा, और फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आने वाले अदवार बहुत पुरफितन नजर आ रहे हैं, और उसके मुतालिक भी सरकार दो आलम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाइए। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, देर रात गए तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से, नमाजों को तर्क करने से रोकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। और दोस्तों, मेरी आखिरी बात कि अगर आपको मेरी बातें या मेरी इस पोस्ट की समझ आए और अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपकी थोड़ी सी ज़हमत हम मुसलमानों की आंखें खोल सकती है।